नाउ स्टूडेंट्स देखिए, आप ये क्वेश्चन सर्च कर रहे होंगे, ठीक है ना। देखिए, या तो ऐसा क्वेश्चन होगा, मतलब ई लिखा होगा, ई क्या होता है, यूलर नंबर, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। या तो ऐसा क्वेश्चन होगा या तो ऐसा, बट क्वेश्चन सिमिलर है, एक ही जैसे आपका सॉल्व होगा, चाहे ए लेके चलो चाहे ई लेके चलो, करेक्ट। अब देखो, आपने इसको कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन देखा होगा, तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ऐसा ही क्यों किया है ना। तो हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसा ही क्यों हुआ है। चलिए, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को करने से पहले। कुछ बेसिक्स देखिए, पहला बेसिक जो सभी बच्चों को पता होगा, ये होता है आपका सेक स्क्वायर आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसा ही क्यों किया है ना। क्वेश्चन की अप्रोच कैसे स्टार्ट करोगे, देखो। अब यहां से अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो सेक थीटा कितना आ जाएगा बताइए। सेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लगेगा यहां पर। भाई इसके ऊपर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आगे प्लस माइनस भी लगना चाहिए था, बट हम क्लास 10th में तो हम थीटा को फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान के चल रहे हैं, यानी कि थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, उसकी आप उसका लोड मत लीजिए। आप बस ये समझो, हमने स्क्वायर हटाया तो स्क्वायर रूट लगाया, ये चीज हो गई, ठीक है ना, करेक्ट। अब सुनिए, देखो उन्होंने हमें ये बोला है कि इफ टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इतना, मतलब जो गिवन है, देखो अभी मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, अभी मैं चीटिंग कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, चीटिंग बोल दो, या मैं आइडिया निकाल रहा हूं भाई कैसे हम सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। तो देखो जरा, गिवन जो होता है उसकी हेल्प से ही तो सवाल को किया जाता है ना। तो गिवन क्या है बताना जरा, गिवन क्या है, क्या दिया हुआ है आपको, आपको दिया हुआ है कि टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो 1 माइनस ए स्क्वायर है। सर ए क्या है, ए कोई रियल नंबर होगा, जैसे कि ई क्या है, कोई रियल नंबर है, यूलर नंबर, ठीक है ना। तो उसने कहा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर। इसका यूज करते हुए, इसकी हेल्प लेते हुए हमें यह प्रूफ करना है क्या, कि सेक थीटा प्लस टेन की क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर ऐसा 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 जो भी है ना। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, अगर आप गौर से देखें जो हमें लेके आना है, क्या लेके आना है बताना जरा, हमें क्या लेके आना है, 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसा ही कुछ लेके आना है। क्या ये आपको यहां कहीं से मिल सकता है क्या, आप इसकी पावर छोड़ो, आप इसकी पावर छोड़ो, अभी सवाल हम करेंगे, परेशान ना होइए, आप इसकी पावर छोड़िए है ना, थोड़ी देर के लिए आप इसकी पावर छोड़ दीजिए। ये जो पावर में 3/2 लिखा है इसके बारे में बात करूंगा, रुक जाओ। आप अंदर देखो, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है बताइए, 2 माइनस ए स्क्वायर, 2 माइनस ए स्क्वायर। आप मुझे बताओ, क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि 2 माइनस ए स्क्वायर आ जाए, बताओ। यहां पर 1 माइनस ए स्क्वायर की जगह 2 माइनस ए स्क्वायर आ जाए। देखो कैसे कर रहे हैं, जो लाना है उसी पे हम फोकस कर रहे हैं कि भैया कैसे आएगा अप्रोच। तो सीधी सी बात है, ये जो गिवन है, क्या गिवन है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर। इसमें अगर हम बोथ साइड 1 ऐड कर दें, कोई दिक्कत, आपको पता है किसी भी इक्वेशन में 1 बोथ साइड ऐड कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये जो गिवन है इसमें एडिंग 1 बोथ साइड, ये अप्रोच है। अभी हम सोच रहे हैं, अभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूं, हम सोच रहे हैं ऐसा ही क्यों किया, एडिंग 1 बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ आप 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बताना जरा, सर क्यों कर रहे हो, पता चलेगा, भी रुक जाओ। देखो टेन स्क्वायर थीटा, इधर लेफ्ट हैंड साइड भी +1 किया और राइट हैंड साइड में भी हमने +1 किया। अगर आप बोलो तो मैं कलर चेंज कर देता हूं, ऐसा क्या है, अगर आप बोलो तो मैं कलर चेंज कर देता हूं। हमने क्या किया, +1 लेफ्ट हैंड साइड भी किया और +1 हमने राइट हैंड साइड भी किया, है ना। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर ऐसा हमने इसलिए किया, दो फायदा है। पहला फायदा तो यह है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमें ऐसा दिखाई पड़ेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, अब 1 + 1, ये दोनों 1 + 1 क्या हो गया, 2, 1 + 1 2। देखिए दो फायदे हैं, पहला फायदा है कि 2 माइनस ए स्क्वायर आने लगा। दूसरा फायदा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर हमें पता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह हम लोग जरूरत पड़ेगी तो सेक स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यहीं तक रहने दो, रुक जाओ, अब सुनना ध्यान से मेरी बात को, है ना, सुनना। चलो, जब लिख सकते हो तो लिख ही दो। 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं बताओ, सेक स्क्वायर। ये मैं अप्रोच बता रहा हूं, अभी हम सवाल करेंगे, रुक जाओ। 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी। तो यहां से हमने लिखा सेक स्क्वायर थीटा और राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगा 2 माइनस ए स्क्वायर। इतना आ गया, इतना आ गया। चलो आप मुझे बताओ, रुक जाओ, यहीं पे रुकना है ना, यहीं पे रुकिएगा, रुक जाओ, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं। क्या आ गया अभी तक, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस ए स्क्वायर। चलो एक सवाल मैं आपको देता हूं, क्या आपको यह पता है कि अगर रूट एक्स लिखा है तो इसका मीनिंग क्या होता है, बताओ। अगर रूट एक्स लिखा है तो इसका मीनिंग क्या होता है बताइए, रूट एक्स का मतलब क्या होता है बताइए। इसका मतलब एक्स की पावर 1/2, मतलब स्क्वायर रूट भाई हटाओगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर, भाई स्क्वायर रूट हटाइए तो 1/2 आता है, यही होता है, ठीक है, यही होता है, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। अब एक सवाल मैं आपको देता हूं, देखते हैं क्या करोगे। चलो x इंटू रूट एक्स, बताओ सॉल्व करके कितना आएगा। सर कैसे, अरे x का मतलब क्या हो गया, x की पावर 1, x लिखा है तो x की पावर 1, यानी कि x की पावर 1 हो गया, और इंटू में हमारे पास रूट x को हमने क्या लिखा, x की पावर हाफ। अब बताइए बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि x की पावर 1 + 1/2, 1 + 1/2, तो यहां से आ जाएगा कितना,
एक्स की पावर 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3/2 ये आ गया। मतलब समझो अगर हम x को किससे मल्टीप्लाई करें, रूट x से, मतलब सर क्या कहना चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम किसी भी क्वांटिटी को, अगर हम ध्यान सुन लो, किसी भी क्वांटिटी को x की जगह कुछ भी हो, सर कुछ भी का मतलब ये देखो किसकी पावर 3/2 आ रहा है, 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर 3/2 आ रहा है। इसका मतलब अगर हम लोग ये सोचे कि x की जगह, इसी इक्वेशन में x की जगह 2 माइनस ए स्क्वायर है, तो बताओ क्या बात बनेगी आपकी, बताना। x की जगह 2 माइनस ए स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा, अभी सवाल नहीं किया, अभी करेंगे, रुक जाओ। 2 माइनस ए स्क्वायर इंटू रूट एक्स की जगह का मतलब भाई ये हो गया x, और इसका ही रूट लोगे तो रूट x हो जाएगा वो। ये देखो रूट और अंदर x क्या है, 2 माइनस ए स्क्वायर, ये ऐसे। मैं कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कि भाई देखो अगर ऐसा मिला 2 माइनस ए स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 2 माइनस ए स्क्वायर, तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या, x की पावर 3/2। मतलब सर, मतलब ये देखो ना, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं ना, ऐसा क्या है, ये देखो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं, ये देखो, देखो 2 माइनस ए स्क्वायर है ना, 2 माइनस ए स्क्वायर, इसकी पावर कुछ भी नहीं तो क्या मानोगे, यहां 1 मानोगे है ना, तो इसकी पावर हो गई 1, ये लीजिए, इंटू में ये रूट हटाओगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, देखिए 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर 1/2। अभी बताया था भाई स्क्वायर रूट हटाओगे तो पावर कितनी आ जाएगी, 1/2, स्क्वायर रूट हटाओगे तो पावर हाफ। अब देखो जरा इन दोनों का, देखो बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है, 2 माइनस ए स्क्वायर और यहां भी 2 माइनस ए स्क्वायर, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी, पावर 1 प्लस 1/2, यही तो कह रहा हूं मैं आपसे, 1/2 कितना हो जाएगा, 2 माइनस पावर ऐड करो 1 प्लस 1/2 कितना होता है, 3/2। मैं ये कह रहा हूं आपसे, मैं इतनी देर से ये कह रहा हूं आपसे कि अगर आपको आंसर में क्या लेके आना है, 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर 3/2, अगर आपको ऐसा लेके आना है तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको ये सोचना पड़ेगा, ध्यान सुनिए, आपको ये सोचना पड़ेगा क्या, कि हमारे पास 2 माइनस ए स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 2 माइनस ए स्क्वायर आना चाहिए। अगर ऐसा आएगा तभी तो ये आएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करके ही आएगा। अब सुनो, वापस आओ, यहां पे पहुंचे थे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस ए स्क्वायर था, बोलो, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस ए स्क्वायर था। चलो बहुत सही, अब आप मुझे जल्दी से बता दीजिए, यहीं पर, यहीं पे, यहां पे बताना जरा, चलो बताओ, यहीं पे बता दो मुझे, यहां तक पहुंच गए थे ना, चलो बताओ, अब बताओ। यस, अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो बताओ सेक थीटा की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, स्क्वायर हटाओगे इसको स्क्वायर रूट मिलेगा, बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस ए स्क्वायर, यही तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इतना आ गया और सेक थीटा इतना आ गया, ये देखो, ये देखो सेक थीटा कितना आ गया, रूट ऑफ, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, ये देखिए इतना आ गया। अब भाई मुझे ये बताओ, सिंपल सी बात आपसे पूछता हूं, अगर हमें, हमारे पास किसी तरीके से ऐसा आ जाए, क्या आ जाए, सेक स्क्वायर थीटा और इनटू में सेक थीटा, अगर ऐसी बात कहीं पे आ जाए तो भाई आप चेक करो ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, मतलब सेक स्क्वायर थीटा कितना है, सेक स्क्वायर, एक सेकंड, यस, अगर हमें ऐसा मिल जाए क्या, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा कितना है, 2 माइनस ए स्क्वायर। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो मैंने सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखी 2 माइनस ए स्क्वायर, सेक थीटा की वैल्यू मैं रख रहा हूं रूट ओवर 2 माइनस ए स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ, यही तो आ जाएगा क्या, यही तो आ जाएगा, ये देखिए इन दोनों को सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ जाएगा। मतलब समझो, मतलब आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, ये वाला क्या, ये जो चीज है, ध्यान सुन लेना, ध्यान से सुन लीजिएगा अप्रोच, देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया हुआ है, इसकी जगह आप क्या लाने की कोशिश करो, मैं सवाल लिख रहा हूं, ध्यान सुनिए, मैं सवाल लिख रहा हूं, सवाल क्या है, सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या लाना है, 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये लेके आने का मतलब है कि आप कुछ भी करके लेफ्ट हैंड साइड में ये लेके आइए। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा टाइप का, या सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, कुछ भी बोल दो, बात सही में कुछ भी बोल दो, बना पाए, अगर ऐसा आप बना पाए तो बात आपकी बन जाएगी। ये देखिए, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ऐसा बनाने में कामयाब हो गए, क्या, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, अगर ऐसा बनाने में कामयाब हो गए तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी, है ना, तो बात बन जाएगी, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, प्रूफ हो जाएगा। चलो अब सवाल स्टार्ट करें क्या, अब सवाल, और एक चीज और दिखाऊं, सेक स्क्वायर थीटा की जगह तुम क्या लिख सकते हो, आराम से एक चीज और देख लो, मान लो ऐसा आ गया कहीं, मान लो ऐसा आ गया सॉल्व करते करते, सेक स्क्वायर थीटा होता कितना है, 1 प्लस tan स्क्वायर, तो इसकी जगह तुम लिखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा की जगह तुम क्या लिख सकते हो, ये इतना, है ना, मतलब रूट ओवर 1 प्लस
tan कितना है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में ये आ जाएगा, ये कुछ नहीं किया है, सेक थीटा की जगह रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर। ये मैं अप्रोच बता रहा हूं अभी कि ऐसा ही हम क्यों करेंगे, मतलब जब अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हम ऐसा ही क्यों करेंगे, हमें सोचना है कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके या तो ऐसा आ जाए सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, या तो ऐसा कुछ आ जाए। अगर ऐसा कुछ आ जाएगा तो आंसर ये आ जाएगा। अब आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन करने से पहले याद रखिएगा, देखो सॉल्यूशन, चलो ध्यान से सुनो, हमें दिया क्या हुआ है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस ए स्क्वायर, बोथ साइड 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। चलो बताओ, इधर भी 1 ऐड करो और इधर भी 1 ऐड करो, है ना। मैं बता रहा हूं कि प्रॉपर सॉल्यूशन कैसे लिखोगे आप। 1 बोथ साइड ऐड किया तो 1 प्लस tan स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस 1 2 माइनस ए स्क्वायर। चाहो तो इसको ब्रैकेट में बंद करके, चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 बना दो। अब देखिए, अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं ना। अब प्रॉपर सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, और लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या लेके आना था वो मैंने दर्शन आपको यहाँ पे करा दिए। ये देखिए क्या लेके आना था लेफ्ट हैंड साइड, या तो ऐसा ले आओ या तो ऐसा ले आओ, बात आपकी बन जाएगी। चलो बस अब करना शुरू करो। लेफ्ट हैंड साइड क्या बताओ, सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये अब सुनो, लेफ्ट हैंड साइड जो लेके आना था, ये देखो क्या लेके आना था बताओ, क्या लाना था बताओ, सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, यही लाना था। मतलब अगर सेक स्क्वायर थीटा कहीं कॉमन मिल जाए या सेक थीटा कॉमन मिल जाए तो ले लो। देखते हैं, ये देखो इस ब्रैकेट में से आपने ऐसे ही सॉल्यूशन देखे होंगे इंटरनेट पे, है ना। तो इसमें से अगर आप सेक थीटा कॉमन लेंगे, क्यों लिया सर, बता दिया मैंने, क्योंकि सेक थीटा हमारा टारगेट क्या है, मैं लिख देता हूं ना, मेरा भाई टारगेट ये है ना कि किसी तरीके से सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा में लेके आ जाऊं, तभी मेरा आंसर ऐसा आएगा। ये मेरा टारगेट है, तो इसलिए मैंने क्या किया, सेक थीटा कॉमन लिया। यहां क्या बचेगा कॉमन लेने के बाद, 1 बचेगा, प्लस अब इसके पास सेक थीटा तो था नहीं, तो सेक थीटा से डिवाइड लग जाएगा ये, यानी कि हो जाएगा tan क्यूब थीटा इंटू, मैं इंटू लगा दे रहा हूं, इंटू कॉसेक थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा बताओ, सेक थीटा। ठीक है भाई, कॉमन लोगे, इसके पास नहीं था, अब जिसको भरोसा नहीं चेक कर लो, सेक थीटा इंटू 1 सेक थीटा, और यहां जाएगा सेक थीटा जब मल्टीप्लाई, तो सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल, तो वापस उतने आ जाएगा ना। कॉमन लेना आता होगा आप लोग को। अब देखिए, अब देखिए कॉमन लेके इतना आ गया, है ना। अब इसको मत छेड़ो बाहर वाले को, क्योंकि हमारा टारगेट है ना सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर लाना, तो बाहर वाले को मत छेड़िए। बाहर वाला सेक थीटा ऐसे ही यहां मल्टीप्लाई लगा दो, यहां मल्टीप्लाई लगा दो, 1 प्लस, अब देखो जरा 1 प्लस, अब बताओ अब हम क्या करेंगे, क्या है हमारे पास, क्या आ रहा है, कॉसेक की जगह बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ला सकते हो क्या, 1 अपॉन साइन। भाई हमें पता है ना, ये भी तो पता है हमें क्या, कि कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है बताओ, 1 अपॉन साइन। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं, साइन और कॉस, तो साइन और कॉस में लाने की कोशिश करो। इसको मत छेड़ो, इसको मत छेड़ो tan क्यूब को, क्यों, क्योंकि आपके मन में ये भी आना चाहिए कि भाई देखो ये तो सेक थीटा मिल गया मुझे, और सेक स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। मतलब ब्रैकेट में कहीं ना कहीं, ब्रैकेट ये जो देखो सेक थीटा आ गया, मतलब ये जो पूरी चीज है ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर बन जाएगी, बन जाएगी, बनाओ। इसलिए मैं tan को नहीं छेड़ रहा हूं, है ना। तो देखो जरा, tan क्यूब थीटा को मैंने ऐसे ही रखा, इंटू में कॉसेक थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ना। कॉसेक थीटा को तुम क्या लिख सकते हो बताओ, इस कॉसेक थीटा को तुम 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो, सही है। और डिवाइडेड बाय सेक थीटा को बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लेके जाओगे तो सेक थीटा होता है मेरा 1 अपॉन कॉस थीटा, ये पता होगा, ठीक। तो यहां से आप देखिए, ये वाले सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, ये इस तरीके से, करेक्ट। अच्छा एक गलती मेरे से हो गई, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ बेटा +1 अलग से है ना, ये 1 प्लस अलग से, ऐसे +1 अलग से, है ना, जो भी हो रहा है इसमें हो रहा है, ये इस पोर्शन में हो रहा है, ठीक इतना। अब देखो यहां से हो जाएगा हमारे पास, और ये बाहर ये वाला ब्रैकेट, ये सेक थीटा पूरे में मल्टीप्लाई है ना। अब यहां से नेक्स्ट स्टेप देखो, बाहर वाला सेक थीटा तो ऐसे ही रहा, बाहर वाला सेक थीटा तो ऐसे ही रहा, ब्रैकेट में इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस, ये 1 प्लस, और ये वाले ब्रैकेट में क्या चल रहा है, ये वाले ब्रैकेट में ध्यान से चेक करिए, tan क्यूब थीटा इंटू, अब इतने तो आप लोग समझदार होगे, क्या साइन थीटा नीचे आ जाएगा और कॉस थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, सिंपल, ठीक है। तो tan क्यूब थीटा 1 से कोई मतलब है नहीं, है ना, क्योंकि tan क्यूब थीटा इंटू 1 tan क्यूब थीटा आ जाएगा, साइन आ जाएगा नीचे, कॉस जाएगा ऊपर, और साइन नीचे आएगा तो साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा ही हो जाएगा। तो ऊपर चला गया कॉस थीटा, सिंपल सी बात है, और नीचे आ गया आपका साइन थीटा, सिंपल सी बात है। ये इस तरीके से हो गया हमारे पास, ठीक। और ये वाला ब्रैकेट क्लोज।
आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, सेक थीटा इंटू इन द ब्रैकेट 1 प्लस tan क्यूब थीटा, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, tan क्यूब थीटा इंटू में ये साथ में ले सकते हो आप भाई, cos अपॉन साइन थीटा हम लोग साथ में ले सकते हैं, लिख दो लिख दो लिख दो लिख दो, लिखने में क्या है, cos थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको हमने साथ में लिख दिया, सही है, ठीक है। नाउ अब देखो cos अपॉन साइन क्या होता है, cot थीटा होता है कि नहीं, है ना। ये देखिए cos थीटा अपॉन साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, cot थीटा, और cot थीटा क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा होता है, इतना तो पता होगा। cot थीटा क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा, cot थीटा क्या होता है, 1 अपॉन tan थीटा, सही है। इसका मतलब डायरेक्ट cos थीटा अपॉन साइन थीटा की जगह 1 अपॉन tan लिख सकते हैं हम लोग। इसको बना लो इक्वेशन नंबर जो भी है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। इक्वेशन नंबर 2 से हमने क्या किया, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा की जगह हम 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं डायरेक्ट। यहां दिखा दो इक्वेशन नंबर 2 में। अब देखो यहां से आ जाएगा sec थीटा इंटू इन द ब्रैकेट 1 प्लस ये हो गया tan क्यूब थीटा, सही है, tan क्यूब थीटा इंटू में cos अपॉन साइन को क्या लिखा आपने, cos अपॉन साइन को लिखा 1 अपॉन tan, है ना, तो इसको लिखा आपने 1 अपॉन tan थीटा, सही है, सही है। अब आप बताओ, एक tan से एक tan कट जाएगा, एक tan थीटा से ये tan क्यूब था, तो ये क्यूब कट के स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये बच गया tan स्क्वायर इंटू 1, है ना। मतलब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा बताना जरा, नेक्स्ट स्टेप में होगा हमारे पास, बाहर है sec थीटा और इंटू में ब्रैकेट में क्या है बताना जरा, 1 प्लस, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहां क्या बचा, क्यूब हट गया तो tan स्क्वायर बचा, ये tan स्क्वायर बचा और ये 1, tan स्क्वायर इंटू 1 लिख के दिखा दो, ऐसा क्या है, लो tan स्क्वायर थीटा इंटू में 1 बचा, ठीक है, यही तो है, यही तो है, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, यहां से क्या आ जाएगा बताओ, sec थीटा बाहर और इंटू में इन द ब्रैकेट 1 प्लस, अब देखो tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 tan स्क्वायर थीटा होगा, तो भाई ये चुपचाप tan स्क्वायर थीटा लिख दो उसको, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा, ये लीजिए, बस सिंपल। अब बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर कितना हो गया बताओ, 1 प्लस tan स्क्वायर कितना हो गया बताओ, 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, sec स्क्वायर थीटा, तो ये लो आ गया sec थीटा ऐसे ही रहा, और इंटू में ये वाले 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा, sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह sec स्क्वायर थीटा आ गया। अब आप चले जाइए, ये देखिए हमने यहां पे बनाई थी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, मैं दिखा देता हूं इक्वेशन नंबर 1 में क्या था बताना जरा, इक्वेशन नंबर 1 में sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी थी बताओ, ये थी 2 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, 2 माइनस ए स्क्वायर, और एक और इक्वेशन बना लीजिए, स्क्वायर हटाइए और स्क्वायर रूट लगाइए, ये लीजिए रूट ऑफ 2 माइनस ए स्क्वायर, यही आ जाएगा। अब इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1 और ये होगी इक्वेशन नंबर, कुछ भी बोल दो भाई, सेकंड बोल दो, थर्ड बोल दो, जो बोलना है बोल दो, है ना। अब बताओ वैल्यू रखो, यहां से क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 3, भाई यहां से स्क्वायर हटाया ना तो स्क्वायर रूट लगा दिया। अब sec थीटा की जगह हमने क्या रखा, sec थीटा की जगह हमने ये रखा, ऐसे दिखाओ ना एग्जाम में, ठीक है, sec थीटा की जगह फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 हमने रखा रूट ओवर 2 माइनस ए स्क्वायर इंटू, और sec स्क्वायर की जगह क्या रखा, sec स्क्वायर की जगह 2 माइनस ए स्क्वायर रखा, तो sec स्क्वायर की जगह 2 माइनस ए स्क्वायर रखा, सही है। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में दिखाओ ऐसे, 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर, ये रूट हटाओगे तो हाफ आ जाएगा, और इंटू 2 माइनस ए स्क्वायर, अब 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, ये लीजिए 1 मानेंगे। अब बेस सेम है, बेस कितना है 2 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ भी बेस कितना है 2 माइनस ए स्क्वायर, तो बेस सेम है तो पावर ऐड, यानी कि 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर में क्या आ जाएगा 1/2, ब्रैकेट के ऊपर 1/2 पावर ऐड हो जाएगी ना, इसका 1/2 प्लस ये वाली पावर 1 प्लस 1, तो यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस 1 3/2, 3/2, तो LHS लेके चले थे और क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, RHS आ गया, ठीक है। वहीं ए की जगह ई होता तो जहां जहां ए वहां वहां हम लोग ई लिख देते, सही है ना, हेंस प्रूव्ड विच इज इक्वल्स टू RHS। ये लीजिए ऐसे करके क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है, करेक्ट। वही बेसिक प्रॉपर्टीज आपकी आइडेंटिटीज लगेंगी जो क्लास में पढ़ाया गया, करेक्ट।